तो जैसे कि आज हमारा दीघा में सेकंड दिन था और हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े थे मोहना की ओर। मोहना देख के जाने के बाद हमें होटल भी छोड़ना है 9 बजे के अंदर। ये देखो इस तरफ है समंदर और दूसरी तरफ देखो यहाँ पर कई सारे घर थे। यहाँ से बहुत बदबू आ रहा था क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ सुखाया जाता है। सूखा मछली जो मिलता है ना वो यहाँ पर बनाया जाता है। भाई क्या बताए कितना बदबू, यहाँ पर लोग रहते कैसे है क्या पता। आज हम लोग उदयपुर बीच में भी जाएंगे तो वहाँ का भी नज़ारा देखेंगे। तो हम लोग पहुँच चुके थे, तो हम लोग आ चुके थे। देखो यहाँ पर कितने सारे गाड़ियाँ हैं अलग अलग स्टेट के, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का गाड़ी ज़्यादा था, इधर महाराष्ट्र का भी गाड़ी था। पता नहीं है वहाँ से मछलियाँ आ रहा था कि वहाँ पर जा रहा था। मुझे तो लगता है जा रहा था क्योंकि इधर तो मछलियाँ पकड़ा जाता है। तो लग तो रहा है कि यहाँ पर मछलियों का दाम बहुत कम होगा। देखते क्या यहाँ पर अगर सस्ते में मछली मिल जाता है तो कुछ खरीद के ले जाएंगे जाते समय। और यहाँ पर क्या बताए बहुत बदबू था। हमारे उधर भी कई सारे मच्छी मार्केट है, हम जाते हैं लेकिन इतना बदबू कभी नहीं सूंघा। भाई पेट के अंदर से सब कुछ बाहर निकल के आएगा ऐसा लग रहा था, इतना बदबू है। तो यहाँ से चल के थोड़ा जाना पड़ेगा, आगे जाके मोहना मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर देखो मच्छी मार्केट है, तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या मछलियाँ है इधर। यहाँ पर दाम भी पूछेंगे, देखते हैं सस्ता है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पर कई सारे मछलियाँ है। यह मछलियों का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ का नाम और आप लोगों के वहाँ का नाम मैच नहीं खाएगा। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। देखो चिंगरी, देखो पॉम्पलेट है। यहाँ पर कई सारे मछलियों का नाम तो मुझे भी पता नहीं है, पहली बार देख रहा था। ये देखो ऑक्टोपस, ये भी बिकता है इधर। यहाँ पर ऑक्टोपस का दाम तो कम था लेकिन मछलियों का दाम पूरा उल्टा निकला भाई, बहुत ज़्यादा था। ये देखो यहाँ पर कई सारे ड्राई फिश का दुकान भी था, सूखा मच्छी। इतने सारे टाइप का मच्छी हमारे उधर नहीं मिलता है, एक दो टाइप का मिलता है। जो ये लंबा लंबा दिख रहा है ना, ये वाला मिलता है और दो एक मिलता है। ये देखो कितना बड़ा मच्छी का भी ये सूखा बना दिया है इन लोगों ने। ये इस मच्छी का दाम बहुत रहता है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत है, हर वक्त मिलता भी नहीं है। ये देखो और एक दुकान है यहाँ पर। हम लोग दाम पूछे तो दाम सही लगा हम लोगों को, थोड़ा कम है हमारे उधर जो मिलता है उससे। मैं तो मोहना देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, कब देखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर मछलियों का दुकान उतना ज़्यादा नहीं घूमा। आप लोग सिर्फ मछलियाँ देखो, कितने तरह तरह के मछलियाँ। यहाँ पर पीसेस में भी मिलता है मछलियाँ, देखो छोटा छोटा पीस करके है। एक दो पीस भी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग चाहे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी खरीद सकते हैं। देखो ये यहाँ पर और एक दुकान दिखा जहाँ पर कई सारे क्रैब्स है। हम लोग क्रैब्स का दाम सुना भाई, बहुत दाम। केकड़ा ये केकड़ा जो है देखो भाई, देखने में बहुत खूबसूरत है। ये ऑक्टोपस देखो बाहें फैला के यहाँ पर रखा है। और यहाँ पर जो केकड़ा था मुझे बहुत पसंद आ रहा था लेकिन दाम बहुत ज़्यादा है। ये देखो यहाँ पर पानी अभी कम है, जब पानी ज़्यादा होता है, अभी भाटा चल रहा है यहाँ पर, इतना तक पानी आ जाता है। वो एक पाइपलाइन बिछा हुआ था, पता नहीं किस चीज़ का है, लगता है गैस या इंटरनेट का होगा कुछ, मुझे पता नहीं, हम लोग पूछे भी नहीं। वो देखो एक नाव है, देखो यहाँ पर इतना ज़्यादा कोहरे है, यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये जो पाइपलाइन है इसके बारे में एक एक लोग एक एक बता रहा था। कोई कह रहा था कि यहाँ से तेल उठाया जाता है, कोई कह रहा था ये इंटरनेट का लाइन है। देखो यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे दुकान भी थे और बहुत कुछ मिल रहा था जो कि हमारे उधर भी मिलता है। कोई कोई खरीद रहा था, हमने कुछ खरीदा नहीं क्योंकि हमारे वहाँ पर सब मिलता है ये सब। ये देखो नज़ारा देखो भाई, बहुत सुंदर है। तो मुझे तो देखना है संगम, जो मोहना में जो संगम होता है दो नदी का, वो देखेंगे, वही मुझे देखना है। वो देखने के लिए बेचैन हूँ मैं। ये देखो इधर पर खच्चर भी है, यहाँ पर जाके कुछ फ़ोटो वोटो खींचेंगे। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये जगह। देखो इतने तक जो पानी है, पानी आ जाता है इतने तक। यहाँ पर सिर्फ ये जो हम पैदल चल रहे हैं ये जगह थोड़ा ऊंचा रहता है और साइड में पानी भर जाता है, लेकिन हम लोगों को देखने का मौका नहीं मिला। तो यहाँ पर कई सारे घूमने का जगह है लेकिन हम लोग यहाँ पर ही आए। हम लोगों का बजट थोड़ा कम है,
इसलिए हम लोग 2-3 जगह ही घूम रहे हैं। नहीं, सिर्फ बजट का बात नहीं है, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। 2 दिन के लिए हम लोग आए, 2 दिन भी नहीं पूरा, तो आज ही चले जाएंगे दोपहर के बाद। ये देखो भाई, नज़ारा बहुत अच्छा था। नज़ारा जो भी हो, हम तो यहाँ पर रह भी नहीं सकते, कोई भी नहीं रहता इधर। इधर रहने का होटल भी नहीं है लगता है। तो आज हम लोगों को होटल में खाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आज घर छोड़ दे रहे हैं। जो हमारे होटल है वो हम छोड़ रहे हैं। ये देखो, एक भाई साहब हमें फ़ोटो खींचने के लिए बता रहा था। ये फ़ोटो वाले भैया का बिज़नेस तो एकदम ठप हो चुका है अभी, क्योंकि भाई कोई भी फ़ोटो खिंचवाता नहीं है। अभी सबके पास भाई स्मार्टफोन है, कैमरा है अच्छा अच्छा, इसलिए सभी फ़ोन में ही कैप्चर कर लेते। ये देखो, पत्थर के ऊपर ये क्या है देखो, पता नहीं भाई क्या है, किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये फ़ोटो वाले भैया तो मेरे पीछे ही पड़ गया भाई, फ़ोटो खींचने के लिए वो बता रहा था। मैं कह रहा था कि अभी कोई भी फ़ोटो वोटो नहीं खींचता है, सबके पास फ़ोन है। वो कह रहा था कि फ़ोन से कभी भी डिलीट हो सकता है, और कह रहा था कि फ़ोटो बनवा के देंगे बहुत अच्छी तरीके से, फ्रेम व्रेम में बनवा के। तो मैंने कहा नहीं चाहिए भाई, हमारे पास अगर फ़ोटो डिलीट भी हो गया तो हम लोगों को पास क्लाउड है, क्लाउड में बैकअप हो जाता है। ये स्मार्टफोन आके इन लोगों का धंधा पूरा चौपट हो चुका है, पूरा धंधा खा लिया। एक टाइम था इन लोगों का धंधा बहुत अच्छी तरीके से चलता था। मुझे याद है जब मैं छोटा था, पुरी में गया था, तभी टाइप फ़ोन भी उतने अच्छे तरीके से निकला नहीं था, सबके पास टाइप फ़ोन भी नहीं था। तो उस समय इन लोगों का धंधा बहुत चलता था। उस समय हम लोग खुद उन लोगों को ढूंढ के फ़ोटो खिंचवाते थे, लेकिन अभी ये धंधा बंद हो चुका है। देखो, हमारे स्मार्टफोन में ही हम लोग कितने सारे फ़ोटो खींचे अच्छे अच्छे। यहाँ पर कैमरा का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो आप लोग बताओ कैसा लगा ये सब फ़ोटो। ये देखो लहरें, देखो कितना छोटा लहर है। ये एक स्टार फिश है, यहाँ पर बहुत सारे स्टार फिश है मरा हुआ। ये देखो नज़ारा, देखो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्या बताए, बहुत अच्छा नज़ारा था। और बेश फ्रेश हवा आ रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर लहरें, छोटे छोटे लहरें, यहाँ पर लहरों के साथ भी कई सारे फ़ोटो हम लोगों ने खींचे। ये देखो ये बैठ के कुछ खड़े होके हम तीनों दोस्त, ये स्टार फिश का भी कुछ फ़ोटो खींचे हम लोग। ये देखो यहाँ पर छोटा सा एक घोड़ा है, एक नहीं बहुत सारे हैं। तो ये घोड़ा है या खच्चर क्या पता, चलो देखते जाके इसके साथ एक फ़ोटो खींच लेते हैं। यहाँ पर देखो कितने सारे छोटे छोटे सुरंग है, और सुरंग के बाहर अगर ध्यान से देखा जाए तो छोटे छोटे लाल केकड़ा भी है। अगर आप लोग देख सकते हो तो देखो, क्योंकि ये फ़ोन के कैमरा में तो उतना अच्छा नहीं आ रहा है। ये देखो, ये जो लाल लाल केकड़ा है ना, ये बहुत चालाक है, बहुत शैतान है। अगर आप लोग इन लोगों को ठीक से देखने पास जाओगे तो ये सुरंग के अंदर घुस जाएगा भाई। पकड़ना तो दूर की बात, बहुत दूर की बात, आप लोग ठीक से फ़ोटो भी नहीं खींच पाओगे। ये इतना चालाक है, इतना चालाक है। ये लोग सुरंग के अंदर एक पैर रखता है और पूरा शरीर बाहर रखता है। यहाँ पर जितने सारे केकड़ा है, ये एक साथ कभी भी नहीं घुसता है। इसके एक रैडार है, अगर आप लोग उसके रैडार में आ गए तो ये घुस जाएगा। ये सब देखने में भी बहुत क्यूट है, लाल लाल शरीर के साथ छोटा छोटा सफ़ेद आंखें, बहुत क्यूट लगता है। बहुत मेहनत के बाद मैंने एक फ़ोटो खींचा था इन लोगों का। देखो ये देखो, ये चलते चलते एक कछुआ देखा जो मरा पड़ा हुआ था। ये पानी वाला कछुआ है। ये ऐसा ही सेम टू सेम मैंने पुरी में भी देखा था बहुत सालों पहले। इस तरह का कछुआ आप लोग कभी भी जिंदा नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये लोग बहुत गहराई में रहते हैं समुंदर के। लगता है ये यहाँ पर आ गया और फिर जा नहीं पाया, तो हम लोग यहाँ से निकल पड़े। और थोड़ा सा वक्त यहाँ पर गुजारने का मन था, लेकिन बार बार फ़ोन किए जा रहे थे होटल से कि घर छोड़ना है, घर छोड़ना है, तो इसलिए हम लोग निकल पड़े। और घर में जाके हम लोग फ्रेश व्रेश होके उदयपुर की तरफ जाएंगे, कुछ खाना वाना खा के। होटल वाले बहुत गुस्से में थे हमारे ऊपर, क्योंकि हम लोगों का 9 बजे होटल छोड़ने का बात हुआ था, लेकिन हम लोग 10 बजे होटल छोड़े थे। कुछ खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े थे उदयपुर बीच की तरफ। मेरे दोस्त बता रहा था कि यहाँ पर समंदर के सामने बीच में बड़े बड़े छतरियाँ लगा हुआ रहता है, और उसके नीचे लोग चेयर में बैठ के चिल करते, लोग समंदर के नज़ारा देखते हुए मज़ा लेते
लेते हुए, बियर पीते। वैसे मैं बियर नहीं पीता हूँ। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में एक छवि क्रिएट हो चुका था। मैंने सोचा था कि थोड़ा गोवा की तरह वाइब होगा, लेकिन वो सब तो जाके देखने के बाद ही क्लियर होगा कि कैसा है। तो फाइनली हम लोग आ चुके थे उदयपुर और टोटो से उतर के हम लोग चल के जा रहे थे और तभी कई सारे छोटे छोटे बच्चे हम लोगों को घिर चुके थे और दारू खरीदने के लिए बोल रहा था, बियर खरीदने के लिए बोल रहा था। ये देखो सभी छोटे छोटे बच्चे, ये लोग पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं करते, ये करके कमाते हैं यहाँ पर। भाई ये लोग बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, इन लोगों के पल्ले मत पड़ना। हम लोगों को बाद में पता चला था कि ये लोग कैसा है, बहुत बदतमीज़ है यहाँ पर। आप लोग ना जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर जाए तो इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ देख के चले आइए। यहाँ पर कुछ खाइएगा मत, वरना आपका गला काट के ले लेगा। ये तो ज़रूर पक्का है, आप लोगों का गला कट जाएगा। आप लोगों का अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर मत जाइए, वही बेटर है। तो यहाँ का नज़ारा देखो, अच्छा तो लग रहा था, लेकिन गोवा की तरह बिल्कुल भी नहीं था। मैं जो सोचा था उससे पूरा उल्टा निकला। ये देखने में बहुत खूबसूरत था वैसे तो। और मेरे दोनों दोस्त वहाँ पर बैठ के 2 बियर ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर दारू पीना मना है, पुलिस आता है। यहाँ पर जाने के बाद पता चला कि ये उदयपुर जगह उड़ीसा के अंदर आता है। यहाँ पर उड़ीसा का लोग ज़्यादा है, ये सभी लोग ही उड़ीसा का है, ज़्यादा क्या बताए। और जो टूरिस्ट लोग है ये बंगाली है। ये देखने में तो छोटा है लेकिन बहुत बदतमीज़ है। इन लोगों का कहानी क्या बताए आप लोगों को, बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि मेरे जो दोनों दोस्त थे वो उन दोनों ने सिर्फ 2 बियर लिए थे और छोटे छोटे लॉबस्टर का एक डिश ऑर्डर किया था जिसमें 10 पीस था। इसका टोटल बिल इन लोगों ने बनाया था 1000 रुपये के ऊपर। भाई क्या बात है, ये लोग कहते हैं कि यूनियन चार्ज देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। ये यहाँ पर पूरा का पूरा टोपी पहनाने वाला बिजनेस है। यहाँ पर ना जाओ तो ही अच्छा है। यहाँ पर सब कुछ रेंट में मिल जाता है, साउंड बॉक्स जो है वो भी मिल जाता है, ये जो हुक्का स्टैंड देख रहे हो ये भी मिल जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मजे कर रहे थे। यहाँ पर आके आप लोग बोट चढ़ सकते हैं, यहाँ पर बहुत कम दाम में बोट चढ़ाया जाता है। और ये देखो, ये चीज देखो, ये देख के पहले पता नहीं चल रहा था कि ये क्या है। उसके बाद मैंने सफाई किया तो पता चला कि ये जेलीफिश है, जबकि पहली बार मैं ये देख रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा जेलीफिश देख के। और ये नाव देखो, ये नाव नदी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। यहाँ पर इस नाव का पूजा होगा, उसके बाद नदी में उतारा जाएगा, यहाँ तक पानी आ जाएगा, उसके बाद ये नाव अपने आप नदी में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बजरंगबली का झंडा लगाया हुआ है। ये नाव मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया था नाव को, तो इसीलिए इस नाव के साथ कुछ फ़ोटो वोटो खींचे। हमारे दोस्त ने भी फ़ोटो वोटो खींचे, उसके बाद समंदर में कुछ फ़ोटो खींचे। ये सारे फ़ोटो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। एक मज़े की चीज़ यहाँ पर हो रहा था, बार बार समंदर का पानी भर रहा था और जो लोग सामने बैठे थे वो लोग बार बार पीछे आ रहा था, टेबल चेयर सब कुछ लेके। हम लोग थोड़ा पीछे बैठे थे तो इसलिए पहले तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ा, लेकिन बाद में कई बार करना पड़ा। तो इसी वक्त एक कांड भी हो गया था, एक धमाकेदार हवा आया और छतरी के साथ हमारे टेबल पूरा पानी में, और टेबल के ऊपर हमारे एक दोस्त का जो सफ़ेद शर्ट पहना हुआ है उसका एक फ़ोन भी था और वो फ़ोन पानी में गिर गया। हम लोग बहुत ढूंढे, पहले तो मिल नहीं रहा था, बाद में मिला तो तब देखा कि उसका फ़ोन पूरा ख़राब हो चुका था। इसीलिए हम सभी का मन उदास हो चुका था और हम लोग वहाँ से निकल पड़े।